नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है सुपेबेड़ा के गुनहगार गरियाबंद का। सुपेबेड़ा अब मौत के गांव में तब्दील हो चुका है। यहां किडनी रोग ने एक और ग्रामीण की जान ले ली है। पिछले दिनों गांव के लोगों ने गरियाबंद पहुंचकर जान बचाने की गुहार लगाई थी। तब स्वास्थ्य महकमे ने हलचल दिखानी शुरू की। कुछ हलचल इस महकमे में शुरू हुई, सर्वे हुए, शिविर लगाए गए, इलाज शुरू किया गया, पर ग्रामीणों को राहत अब तक नहीं मिल पाई। अब सवाल यह है कि सुपेबेड़ा को किडनी रोग के अभिशाप से कब मुक्ति मिलेगी? आखिर कब जागेगी सरकार? बीमारी से होने वाली हर मौत सिस्टम की नाकामी का सबूत है। सवाल है कि सुपेबेड़ा में होने वाली मौतों के लिए किसको सजा मिलनी चाहिए? फगनून नेताम, यही नाम है सुपेबेड़ा के उस ग्रामीण का जिसकी जान किडनी की बीमारी ने ले ली। सुपेबेड़ा के लिए मौत और मातम नया नहीं। यहां तो हर रोज होती है मौत की दस्तक। 12 साल से इस गांव में यम के दूत मंडराते रहे हैं। एक एक कर लोग मौत के मुंह में समाने लगे हैं। अब तक गांव के 36 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। हाल में यहाँ जो हेल्थ कैंप लगा उसमें 151 मरीजों की जांच की गई। उनमें से किडनी की बीमारी के 30 नए मरीज मिले हैं। सुपेबेड़ा की हालत लगातार बिगड़ रही है। स्वास्थ्य शिविर शुरू होने के बावजूद राहत का नामो निशान नहीं। फगनून निधम की सांसें थम गई, पर कई ग्रामीणों की हालत अब भी बेहद खराब है। गांव के ग्राउंड वाटर को बीमारी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, पर अब तक स्वच्छ पेयजल के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ खोदे गए नए बोरवेल से भी पानी नहीं निकला, जबकि पाइपलाइन का काम भी अधूरा है। नतीजा ये कि गांव वाले अब भी वही पानी पीने को मजबूर हैं, जिसने उन्हें बीमार किया। सरकारी इलाज ने भी अब तक असर नहीं दिखाया। इसी वजह से ग्रामीण जड़ी बूटियों से इलाज कराने ओडिशा के एक वैद्य के पास जाने के लिए मजबूर है। 2008 से किडनी का प्रॉब्लम था और उस बीच मेरा बड़ा भाई का भी देहांत हो गया किडनी से जी। उसको चलते लेके मैं खोखसरा शिविर में आवेदन भी किया था कलेक्टर महोदय को जी, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ सुनवाई नहीं हुआ और आज मेरा पिताजी भी चल बसे। गरियाबंद के जिला चिकित्सा अधिकारी का ये कहना है कि किडनी की बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसका पूरा जोर बीमारी को और फैलने से रोकने पर है। तो मेरे विचार में जो किडनी डैमेज हो चुका है उन लोग के पास कोई भी विकल्प नहीं है और वो आयुर्वेदिक इलाज ले रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली। सुपेबेड़ा में साल 2005 में मौत का तांडव शुरू हुआ था। 12 बरस बीत गए। साल दर साल इस बीमारी ने लोगों की जानें ली है। मौत का सिलसिला अब भी जारी है। 21वीं सदी के छत्तीसगढ़ के लिए ये सच्चाई डराने वाली है कि एक गांव दशक भर से ज्यादा वक्त में 36 लोगों को खो चुका है और अब भी यहाँ 30 से ज्यादा लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य अमले को भी इसकी खबर है, पर अब भी यहाँ मौत जीत रही है और जिंदगी की हार हो रही है। सवाल है, और कब तक राहत का इंतजार करें गांव वाले? क्या जब पूरा गांव मुर्दा घर में तब्दील हो जाएगा तब जागेगी हमारी सरकार? फारूक मेनन, IBC 24, गरियाबंद। सबसे बड़ा सवाल आज IBC 24 यही उठा रहा है कि सुपेबेड़ा का जिम्मेदार आखिर कौन है, क्योंकि एक के बाद एक किडनी के रोग से वहां पर लोग पीड़ित हो रहे हैं और न सिर्फ रोग से पीड़ित हो रहे हैं बल्कि मौतों का सिलसिला भी थमा नहीं है। IBC 24 ने सबसे पहले इस जिम्मेदारी को समझते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम वहां पर पहुंची, कैंप लगाए गए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद करीब 1 महीना बीतने को है, लेकिन अब तक बीमारी पकड़ में नहीं आई है कि किस वजह से लोग पीड़ित हो रहे हैं। अगर पानी की वजह से भी पीड़ित हो रहे हैं तो पानी की व्यवस्था भी इस गांव में आखिर क्यों नहीं की गई? कई सवाल, और सबसे बड़ी बात कि अगर मौतें हो रही हैं तो क्या इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है? सवाल कही है
जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जो कि अध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के, कांग्रेस के, और खुद डॉक्टर भी हैं, और साथ ही श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और आर साहनी साहब स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। जब पहली बार इस कार्यक्रम को, इस समस्या को हमने दिखाया था, इसी आपकी बात कार्यक्रम में आपने यहां पर बैठ के इस बात को स्वीकार किया था, और IBC 24 को धन्यवाद देते हुए आपने कहा था कि हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और हम तुरंत इस दिशा में काम करेंगे। करीब 1 महीना बीतने को है, वहां पर जाके शिविर लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन हालात सुधरे नहीं है। फिर एक व्यक्ति की मौत हो गई और इस दरमियान 3 लोगों की जान जा चुकी है। क्या वजह है? देखिए हितेश जी, निश्चित रूप से मैंने IBC को धन्यवाद दिया, आज फिर मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब आपने इसको दिखाया तो उसके बाद त्वरित सरकार के संज्ञान में आने के बाद सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया। वहां पे स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। प्रारंभिक रूप से अगर देखा जाए तो पानी के कारण समस्या आ रही है ऐसा महसूस नहीं होता, जैसा कि जांच में आया है। लेकिन फिर भी वहां की नदी से पाइपलाइन बिछाकर ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मिले, इसकी चिंता सरकार कर रही। तत्काल 1-2 दिन में ही वो पानी की व्यवस्था वहां पे हो जाएगी। स्वास्थ्य शिविर लगातार लगाए जा रहे हैं। HOD मेकाहारा के नेतृत्व में एक बड़ी टीम वहां जाने वाली है, और उसके बाद वहां पे पूरे लैब के साथ जाने वाली है। 1200 की जनसंख्या उस गांव की है। 1200 के 1200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाए। सुंदरानी जी, मेरा सवाल यही है कि आप तमाम चीजों जो करने की बात कर रहे हैं, हर बार किसी के जरिए जगाने पर ही इस तरह की कार्रवाई क्यों होती है? क्योंकि 30 लोगों की मौत पहले हो चुकी थी और उसके बाद अब तक यह आंकड़ा 36 तक पहुंच चुका है। तो ये तो बहुत शुरुआत में हो जाना चाहिए था कि तमाम लैब लेकर और तमाम सुविधाओं को लेकर वहां पर प्रशासन को मौजूद होना चाहिए था। अब तक तो बीमारी पकड़ में आ जानी चाहिए थी कि आखिर वजह क्या है कि लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि अभी भी आप कह रहे हैं कि पानी की वजह से नहीं हो रहा। हितेश जी, 2 लोगों की मृत्यु जो हुई है उसमें एक 16 साल की बच्ची है। निश्चित रूप से किडनी के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन एक 55 साल के जो नागरिक की मृत्यु हुई है वो किडनी से नहीं, उसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर सहित बहुत सारी बीमारियां उसमें थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को अफसोस करता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटना है निश्चित रूप से। अगर इतनी बड़ी संख्या में किडनी के पेशेंट वहां पे मिल रहे हैं तो कोई न कोई कारण तो है। उस कारण की तह में जा रहे हैं, और 2-3 दिन के अंदर सारे हमारा जो स्वास्थ्य का जो अमला है वहां जाके बैठेगा। HOD स्वयं वहां पे जाने वाले हैं। लगातार पूरे वहां पे जितने ग्रामीण रहते हैं उस गांव की जनसंख्या सारों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। पानी की व्यवस्था वहां पे नदी के माध्यम से पाइपलाइन अब तक हो नहीं पाई है, तो अगले ही चालू है। देखिए, कोई भी काम करने में समय लगता है। स्वास्थ्य शिविर आपकी न्यूज दिखाने के बाद तत्काल स्वास्थ्य शिविर वहां पे चालू हुए। वो 52-55 मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें 30 मरीज किडनी रोग से प्रभावित पाए गए। मैं इस बात को पुष्टि करता हूं। हमने बताया 151 मरीजों की जांच हुई है, जिसमें से 35 जो है वो पाए गए। अलग अलग स्टेज पर उनकी बीमारियां हैं। जी साहनी साहब, मैं जानना चाहूंगा, लेकिन और भी बहुत सारे कारण है। आपकी महकमे की तरफ से इस खबर को दिखाए जाने के बाद वहां पर कैंप लगाया गया, सब कुछ हुआ, करीब 1 महीना बीतने को है। आपकी फाइंडिंग्स क्या है? क्या वजह है कि अब तक आप जो जड़ में नहीं जा पा रहे हैं कि बीमारी दरअसल लोगों को हो क्यों रही है? ये हमारे जो जांच से जो बातें निकल के आ रही है, मुख्यतः पानी में हेवी मेटल का होना, ये भी एक जांच का मुद्दा है और जिसके लिए जांच की जा रही है। दूसरा है जो सॉयल है, उसकी भी जांच के लिए रविशंकर अपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से हमने वो किया है, रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने भी सैंपल लेके कुछ ले आए हैं, जो जांच का 1-2 दिन में उसकी भी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। कुछ ना कुछ तो ऐसे कारण है जो लंबी, जो किडनी का जो फेल्योर में जाना, लंबे समय से हेवी मेटल का उपयोग करने से ही ये हुआ है। चाहे वो पानी के माध्यम से हो, चाहे वो जमीन से उगने वाले जो तत्व है, जो या जो सब्जी या भाजी, जो भी खाद्य पदार्थों से जो जिसका वो उपयोग करते हैं।
ठीक है, इन सब के बीच चूंकि हम ये लगातार हम सवाल भी कर रहे हैं, 151 मरीजों का नए आपने जांच किया, उसमें से भी 35 जो है पाए गए हैं, अलग अलग स्टेज पर जाहिर तौर पर उनकी बीमारियां होंगी। क्या उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट वहीं गांव में उनके इलाज के दौरान जो कैंप लगाया गया वहीं पर किए गए हैं, या उन्हें, चूंकि हमारे पास एक बाइट निकल के आई, इसमें अधिकारी उन ये तक कह रहे हैं कि आप रायपुर आइए और रायपुर में अपना इलाज कराइए। गाँव के लोग हैं, गरीब के लोग हैं, इतना उनके पास सक्षम नहीं है कि वो गरियाबंद तक आके अपना इलाज कर सके, उनको रायपुर आने की सलाह दी जा रही है। क्या ये अरेंजमेंट वहीं पर संभव है? नहीं, सब जांच गरियाबंद में संभव नहीं है। और जब प्रथमतः जो मेडिकल कॉलेज की टीम गई थी 25 मई को, तो प्रथमतः जो जांच करने के बाद जो सैंपल लिए गए थे, तो वहां जो पहली बार जो 30 सैंपल लिए गए थे, उसमें से 17 मरीजों का क्रिएटिनिन, यूरिया जो किडनी फेलियर के सूचक होते हैं वो पाए गए। तो उसमें से 11 मरीज स्वतः कुछ रिफर द्वारा कुछ स्वतः मेडिकल कॉलेज में लाया गया, उनका इलाज किया गया और आज की तारीख में वो डिस्चार्ज हैं और स्वास्थ्य लाभ लेकर घर वापस चले गए हैं। और वर्तमान में भी अभी लगातार हमारी टीम जो है लोगों के संभावित मरीज जो आ रहे हैं, उनका बाकी जैसे एक्सरे मशीन से उनकी जो हड्डी की जो फ्लोराइड में खासकर जो अपने पीछे के कमर के ऊपर की हड्डियां जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। और किडनी के फेलियर होने से भी इस तरह की शिकायत होती है, जो एक्सरे करने से भी ये पाया गया कि उसमें जो है निश्चित रूप से फ्लोराइड या दूसरे उससे ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम का ये होने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस में जाते हैं और ये सिम्टम पाया गया है। और एक खास बात इसमें जो इसलिए जल्दी पहचान में ये नहीं आती, क्योंकि जो मरीज लंबे समय से क्रॉनिक फेलियर में चले गए हैं, लेकिन जो सिम्टम उनमें दिखना चाहिए जैसे ब्लड प्रेशर है वो नहीं पाया गया। और खासकर डायबिटीज के मरीज को रीनल फेलियर में जाते हैं। एक बात ये भी ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने सजग भी नहीं होते, क्योंकि अगर सिम्टम्स नजर भी आ रहे हैं तो कई बार वो उसे इग्नोर भी करते हैं, इसलिए ये समस्या बड़ी है। इसलिए दरअसल हम बार बार इस कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर तुरंत संजीदगी से काम होना चाहिए। इन सब के बीच एसडीएम ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, पहले आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं मैं। और अपने जो स्वास्थ्य टीम है उनके द्वारा सतत मतलब सुपेबेड़ा में संपर्क किया गया है। जितने भी जो पॉजिटिव मरीज पाए गए थे अपने सुपेबेड़ा में, उनको सबको बोला गया है कि यहाँ से 108 वाहन हमेशा उपलब्ध रहेगी और कोई भी मरीज यहाँ से सीधा मेकाहारा जा करके अपना इलाज करा सकता है। उनके जाने का आने का पूरा प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये कमोबेश यही बात मैं कह रहा था कि वहां पर अधिकारी जो है, स्वयं एसडीएम ने कहा कि 108 की व्यवस्था की गई है, आने जाने का पूरा खर्चा है, लेकिन वहां से यहां तक आना क्या उन लोगों के लिए संभव है जो लगातार हर दिन दिहाड़ी करते हैं, उसे कमाते खाते हैं। खैर वो अलग विषय है। राकेश, डॉक्टर राकेश, मैं आप जानना चाहूंगा आपसे कि चूंकि कहीं पर भी कोई एक मौत किसी गांव में होती है और जिस तरह से जहां पर पहले एक के बाद एक 30 मौतें हो चुकी है, वहां पर हर मौत अपने साथ एक बड़ा सदमा लेके आती है। ऐसी स्थिति में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कोशिशें हो रही है, IBC 24 ने खबर चलाई, उसके बाद कोशिश कम से कम होती नजर आई। क्या आपको लगता है कि संजीदगी वाकई में दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो संजीदगी तब दिखेगी जब बीमारी के होने के कारण को जान लिया जाएगा। जो मुझे ऐसा लगा कि IBC की खबर चली, नी जर्क रिएक्शन हम लोग जिसको बोलते हैं कि जगह पे हथौड़ा मारा जाए तो सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वैसा हुआ जरूर, लेकिन अभी तक 1 महीना बीत जाने के बाद भी कारण प्रशासन नहीं जान पाया है। जैसा कि हम अभी जान रहे हैं कि 2005 से ये प्रॉब्लम लगातार बन रहा है, तो ये निश्चित रूप से ये है कि जैसा डॉक्टर साहनी ने कहा कि वहाँ सॉइल, पानी या खाने की चीजों की टेस्टिंग हो, शरीर में किसी प्रकार का हैवी मेटल किडनी को फेल कर रहा है। मेरा ये मानना है कि लंबे समय से यदि केसेस सामने आ रहे हैं तो आने वाले समय में स्थिति बहुत भयावह हो सकती है, और इस प्रकार की चीजें यदि रोकी नहीं गई तो गांव के डिस्प्लेसमेंट की स्थिति आ सकती है। वो अपने आप में बहुत अप्रिय स्थिति है, क्योंकि यदि पूरी की पूरी सॉइल चेंज नहीं की जा सकती, पानी जैसे हमने पिछली बार कहा था कि 21 हैंड पंपों को सील किया गया है, लेकिन गरीब आदमियों के पास यदि इलाज के लिए पैसा नहीं है तो प्रशासन ये पहल करे कि उनको रोजगार देके दूसरे गांव में डिस्प्लेस करे, ताकि इस प्रकार की जो धीमी मौत होती है वो न आने पाए, और प्रशासन इस बात की व्यवस्था करे कि जो कारण है
उसको दूर करे। कारण यदि दूर नहीं किया जा सकता है तो गांव के डिस्प्लेसमेंट की व्यवस्था तुरंत फौरी तौर पर होनी चाहिए। और गांव के लोगों ने ये मांग की भी है। वो करीब पिछले महीने 22 तारीख को गरियाबंद मुख्यालय पहुंचे थे और यहाँ पर एसडीएम से बीएमओ से माफ कीजिए मुलाकात की और गांव वालों ने कहा कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बीमार की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की मौत हो रही है, लिहाजा गांव कहीं वो खाली करके चले जाएंगे। तो लिहाजा इस दिशा में कम से कम सरकार को, प्रशासन को संजीदगी से काम करना होगा। कैसे हालात सुधर सकते हैं और क्यों, क्या वजह है कि लगातार जो है बीमारी को दूर करने की कोशिश हो रही है लेकिन जड़ से खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही है, वहां पर ध्यान आखिर क्यों नहीं जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गरियाबंद जिले का सुपेबेड़ा गांव है। इस गांव में लगातार पिछले 12 सालों से किडनी के रोग से लोग परेशान हो रहे हैं। आईबीसी 24 ने सबसे पहले इस गांव के लोगों की पीड़ा को दिखाया और ये सबसे बड़ी बात है कि एक तरह की रहस्यमय बीमारी है जो कि पता नहीं चल पा रहा है कि लोग क्या वजह है कि पूरे गांव के लोग जो है एक एक कर किडनी की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। लोगों की जान तक जा चुकी है, कब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा, वहां पर कैंप किया, लेकिन अब तक कोई ठोस चीजें निकल के आ नहीं पाई हैं। इन सबके बीच ग्रामीण किस तरह की परेशानी में है, पहले आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। से चलेंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आता, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हमने शासन प्रशासन को अवगत भी कराया था, लेकिन अभी तक मौत का जो सिलसिला है वो चलते ही जा रहा है, इसमें नियंत्रण अभी तक नहीं हो रहा है। शासन से मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि कुछ पीड़ित लोगों के लिए और सुविधा शासन से। सुंदरानी जी, किसी भी राज्य में बीमारी से एक भी व्यक्ति की मौत अगर होती है तो वो पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करती है और यहां पर भी स्थिति कमोबेश वही निकल के आ रही है, क्योंकि जानकारी हो जाने के बावजूद भी, इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी, करीब 1 महीना बीत चुका है और उसके बावजूद भी मौतों का सिलसिला रुकना नहीं, संजीदगी से कुछ चीज होना नहीं। क्या मानते हैं कहां पर कमी है जिसको दूर करने की तुरंत जरूरत है? और यहां पर चूंकि लोग आप ये भी कह रहे हैं कि कम से कम सरकार का कोई लाइन ऑफ एक्शन तो नजर आए इस मामले में, आर्थिक रूप से मदद ही कम से कम वहां पर हो जाए। देखिए, अभी एडीएम साहब का बयान अपन सुन रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि 108 की व्यवस्था की गई है, उनको आने जाने की व्यवस्था। कुछ चीजों का इलाज गांव में होना संभव नहीं है। ये बड़ी बीमारियों का इलाज किसी छोटे से गांव में, कई तो बीमारियां ऐसी होती है जिसका इलाज राजधानी में संभव नहीं होता, बाहर ले जाना पड़ता है। लेकिन जब प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, मैं जिलाधीश से आज बात हुई, जिलाधीश वहां की पूरी तत्परता से लगी हुई है, लगातार वो इसमें लाइन अप करने में लगी हुई है। मैंने आज एचओडी जो है पुनीत गुप्ता, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उनसे चर्चा की। डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने कहा पूरे लैब के साथ हमारी टीम जा रही है। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसा नहीं, इतने लंबे समय से चलते आ रही बीमारी जिसकी बात संज्ञान में 1 महीना पहले आई है, लेकिन तत्काल पीएचई ने पाइपलाइन स्वीकृत की, नदी से पानी ले जाकर उनको पानी देने की व्यवस्था, 1200 लोगों के पूरे चेकअप करने की व्यवस्था की टीम जाकर करने वाली है। प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारे वहां पे निर्णय लिए गए। तो लगातार शासन की सक्रियता वहां पे दिख रही, प्रशासन की सक्रियता दिख रही। समय लगता है, किसी भी पाइपलाइन का मामला हो तो 1 दिन में पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती। नदी से पाइपलाइन लानी है, गांव तक लानी है, उसका काम चालू हो गया, 1-2 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। लेकिन जो लोग बीमार हैं उनका इलाज भी इससे पहले चर्चा में निकल के आए कि वहां पर चूंकि जो सब्जी उग रही है, तमाम चीजें जो है वहां वो भी प्रभावित हो रही है, चूंकि अगर वहां के ग्राउंड वाटर लेवल में अगर कुछ दिक्कत है, ग्राउंड के जमीन के नीचे के पानी में दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई और प्लानिंग भी सरकार की पूरे गांव को वहां से शिफ्ट कर सके, या तमाम चीजें, या फिर इन चीजों को लेकर भी कुछ चीजें? ग्रामीणों को बचाने के लिए, ग्रामीणों को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हो और आगे ये बीमारी न बढ़े, इसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा निश्चित रूप से उठाएगी। माननीय कलेक्टर वहां पे पूरी तरह से लगी हुई हैं और पूरी तत्परता से काम कर रही हैं। और मेरी साहनी साहब, क्या कोई समय सीमा तय की है आपकी टीम की तरफ से कि हाँ इतने समय सीमा में हम लोग ये तय कम से कम कर पाएंगे कि मौतों की वजह क्या है? क्योंकि कोई कहता है कि पानी से मौत हो रही है, कोई कहता है कि कोई और वजह है, तो कम से कम वजह तो निकल के सामने आए, उसके बाद आपके लिए भी काम करना आसान रहेगा। जी हाँ, ये निश्चित रूप से जो पता लगे तो उसका इलाज भी संभव होगा। जब तक मेरे ख्याल से जब हमारे यहाँ से टीम गई थी मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने सॉइल वहां से लेके आया था 13-14
जगह से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे, उनको टेक्निकली नहीं मालूम था। जब हम एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय से जब हम संपर्क किए तो उनकी टीम भी गई है, और दूसरे जब वो पता लग जाएगा इस तरह से। पानी की भी जांच जो हेवी मेटल के लिए लीड है, आपका कैडमियम है और आपके मरकरी है, ये सब चीज की जांच के लिए भी तैयारी की गई है। और लेब भी जो हमारे जो फ्लोराइड के लिए तत्परता लेकिन दिखानी होगी सानी साहब। मैं यहाँ पर आपको क्योंकि ब्लेम करने के लिए नहीं बुलाया, दरअसल समस्या ऐसी है कि लोगों की सीधे से जिंदगी से जुड़ा मसला है, तो कोशिश अगर हो रही है तो संजीदगी से बहुत जल्दी से इस दिशा में कम से कम काम करने होंगे, क्योंकि लोगों की मौत अगर होती है तो ये वाकई में बड़ी बुरी स्थितियां हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता, मैं आपसे कांग्रेस के नेता के तौर पर भी और एक डॉक्टर के नाते भी, किस तरह का हल इसका होना चाहिए, और जो सरकार की तरफ से हो रहा है क्या ये काफी है? देखिए, मैं मानता हूं शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो एक राजनीतिक सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। उसमें सभी दल और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले जितने लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और इस प्रकार की दुखद दुर्घटनाएं सिस्टम के ऊपर से गरीब आदमी का विश्वास उठा देती हैं, और ये सिस्टम के लिए एक तरह से आत्मघाती स्थिति होती है। मेरा मानना है कि देरी हुई है, बहुत देरी ना हो। सिस्टम के ऊपर से गरीब आदमी का विश्वास उठ जाने की कीमत प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग जानते हैं, लेकिन इसके लिए जितनी तात्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, मैं ये मानता हूं कि वो नहीं हुई। इस पे विचार करना जरूरी है, इसकी जिम्मेदारी फिक्स करना जरूरी है, और कारण जो भी हो, 2005 से मौतें हो रही हैं, यदि वहां का हेल्थ सिस्टम ये इसको नहीं पहचान पाया तो ये अपने आप में अक्षम्य भूल है। और आगे आने वाली स्थिति में मुझे ऐसा लगता है न केवल हेल्थ बल्कि और दूसरे डिपार्टमेंट्स को एक मल्टी प्रॉन्ग्ड बहुआयामी नीति बनाने की जरूरत है, जिससे गांव को पूरे के पूरे गांव को किडनी डिसीज से बचाया जा सके। ये अवश्यंभावी है कि जो लोग वहां खाने पीने की चीजों का सेवन कर रहे हैं उसमें उनमें देर सबेर ये स्थिति सभी में आएगी, क्योंकि कोई कम या कोई ज्यादा किडनी के डिसीजेस से पीड़ित होने वाला है। यानी कि अलार्मिंग स्थिति तो है, अलार्म बज चुका है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि नहीं हो पाया। लेकिन अब ध्यान दिलाए जाने के बाद अब गंभीरता से काम करना होगा। हालांकि स्वयं सुंदरानी जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम गंभीरता से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम जल्दी ही निकल के आए तो उस इलाके के लोगों के लिए भी बेहतर है, और स्वयं प्रशासन और शासन और तमाम चीजों की व्यवस्थाओं के लिए भी बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम दिशा में काम होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।